बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम। लास्ट टाइम जो है वो हमने दो एल्गोरिदम जो है वो किए थे, विच वाज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, एंड सेकंड जो है वो हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट किया था, उसका प्रीएम्पशन मोड भी देखा था और उसका नॉन प्रीएम्पशन वर्जन भी जो है उसका हमने डिस्कस किया था विद एग्जांपल। आज जो है वो हमने राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम जो है उसको डिस्कस करना है। तो इसको भी उसी तरह ही इसका पहले देखेंगे क्राइटेरिया क्या होता है, किस मोड पे काम करता है, और इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करके जितने भी हमने टाइम फाइंड आउट करने होते हैं वो हम इसको फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इसका क्राइटेरिया देखते हैं। क्राइटेरिया जो है इसका इसका क्राइटेरिया जो है टाइम क्वांटम होता है। ठीक है जी, टाइम क्वांटम आपको गिवन होता है। टाइम क्वांटम की बेसिस पे जो है इनके प्रोसेसेस को हम चेक करते हैं। और टाइम क्वांटम क्या है? लेट्स सपोज आपके पास कुछ प्रोसेस जो हैं वो आपके रेडी क्यू में होते हैं और रेडी क्यू से आपके पास लेट्स सपोज वो रनिंग क्यू में आते हैं या सीपीयू के पास प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं। लेट्स सपोज एक P1 था, P1 जो है वो रेडी क्यू से रनिंग क्यू में सीपीयू के पास आया। अब राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में जो टाइम क्वांटम है, लेट्स सपोज इसके पास इसका टाइम क्वांटम 3 है, तो वो प्रोसेस 1 जो है वो 3 टाइम यूनिट के लिए इस सीपीयू के पास रहेगा। फिर क्या करेगा सीपीयू, जब उसका टाइम क्वांटम कंप्लीट हो जाएगा, 3 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, सीपीयू उसको क्या करेगा, रनिंग क्यू से दोबारा उठा के रेडी क्यू में भेज देगा। और नेक्स्ट प्रोसेस P2, लेट सपोज अगर नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो P2 है, तो P2 जो है वो रनिंग क्यू में आ जाएगा। फिर वो अपना टाइम क्वांटम कंप्लीट करेगा और इसी तरह जो है अपना टाइम क्वांटम कंप्लीट करने के बाद वो दोबारा रेडी क्यू में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये इस तरह से जो है वो आपका राउंड रॉबिन एल्गोरिथम काम करता है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है जी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं कि आपके लेट्स सपोज P1 जो है वो रनिंग क्यू में आया, कुछ देर के लिए रहा, और जब उसका टाइम क्वांटम कंप्लीट हुआ उसने अपना जो है वो सीपीयू ने उसको रनिंग क्यू से दोबारा रेडी क्यू में भेज दिया। इस प्रोसेस को हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कहते हैं। तो इस तरह जो है आपका राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम जो है वो काम करता है। टाइम क्वांटम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। टाइम क्वांटम आपने के टाइम क्वांटम कितनी देर वो सीपीयू के पास रहेगा। तो ये अभी हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका मोड जो है प्रीएम्पशन। ऑब्वियसली राउंड रॉबिन जो है वो नॉन प्रीएम्पशन वर्जन नहीं होता, इसका प्रीएम्पशन वर्जन ही होता है, क्योंकि किसी भी टाइम पे या टाइम क्वांटम जब कंप्लीट होता है तो सीपीयू ने उसको रनिंग क्यू से उठा के रेडी क्यू में भेजना होता है। तो ऑब्वियसली वो प्रीएम्पशन मोड में होता है, क्योंकि नॉन प्रीएम्पशन मोड में तो हमने यही देखा है कि कोई भी प्रोसेस जो है अपना जब तक प्रोसेसिंग कंप्लीट ना कर ले, टर्मिनेट ना हो जाए, उसको हम जो है सीपीयू के पास से उठा नहीं सकते। ठीक है, लेकिन इस केस में हम क्या करें, इस केस में हम जब टाइम क्वांटम कंप्लीट हो जाता है, उस केस में टाइम क्वांटम कंप्लीट होने के बाद सीपीयू से दोबारा रेडी क्यू में जो है आपके प्रोसेसेस आ जाते हैं। तो ये प्रीएम्पशन वर्जन होता है, नॉन प्रीएम्पशन मोड में ये काम नहीं करता। एक एग्जांपल ली हुई है जी। एग्जांपल इज प्रोसेस है हमारे पास P1, P2, P3, P4। 4 प्रोसेसेस हैं, उनके अराइवल टाइम है। प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम 0 है, प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम 1 है, प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम 2 है, एंड प्रोसेस 4 का अराइवल टाइम 4 है। और तीसरा जो है बर्स्ट टाइम 6 है, 4 है प्रोसेस 2 का, प्रोसेस नंबर 3 का 2 है, और प्रोसेस नंबर 4 का बर्स्ट टाइम 3 है।
और एक और चीज़ आपको गिवन होगी इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के एल्गोरिथम्स में, विच इज़ टाइम क्वांटम। तो यहाँ पे जो है वो लेट्स सपोज टाइम क्वांटम जो है वो 2 यूनिट्स है कि 2 यूनिट्स तक जो है किसी भी प्रोसेस ने अपनी प्रोसेसिंग सीपीयू के पास कंप्लीट करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। प्रोसेस नंबर फर्स्ट, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, अराइवल टाइम भी गिवन है 0, 1, 2, 4 और बर्स्ट टाइम भी 6, 4, 2, 3, ये बर्स्ट टाइम भी जो है वो आपको गिवन है। अब इस तरह के क्वेश्चन में या राउंड रॉबिन में हम जो है रेडी क्यू को भी मेंटेन करते हैं कि रेडी क्यू में उस टाइम कौन से प्रोसेसेस पड़े होंगे, वो हमने रेडी क्यू क्यू मेंटेन करनी होती है। वो भी हम क्वेश्चन आगे जब देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमने रेडी क्यू को क्यों मेंटेन करना होता है। फिर जो है रनिंग क्यू, रनिंग क्यू तो हम बनाते ही हैं जिसको हम गैंट चार्ट भी कहते हैं। गैंट चार्ट तो हम जो है वो पहले एल्गोरिथम्स में भी देख चुके हैं, गैंट चार्ट आपने बनाना होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले अराइवल टाइम, टाइम जो है वो हमने 0 से स्टार्ट करना होता है। 0 पे जो है आपका कौन सा प्रोसेस आएगा, P1। 0 पे जो है वो आपका रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस होगा, P1। और P1 जो है उसको हम उठा के यहाँ से इसको क्रॉस करके, इसका मतलब है कि हम इसको यूज़ करके यहाँ पे इसको रनिंग क्यू में ले आएंगे। ठीक है जी। तो ये क्रॉस जो है इसलिए किए हुए हैं कि सारे यूज़ हो के आपके रनिंग क्यू में आ गए हैं। तो प्रोसेस 1 जब आएगा टाइम 0 पे P1 को हम क्रॉस करके उठा के इस रनिंग क्यू में लाएंगे। और रनिंग क्यू में कितने देर चलेगा, 0 से लेके 2 तक, क्योंकि इसका टाइम क्वांटम जो है वो 2 है। फर्स्ट टाइम को नहीं अब आपने देखना, अब हमने देखना है क्योंकि ये आपका टाइम क्वांटम पे बेस्ड है। तो 0 to 2 यूनिट्स जो है ये वर्किंग करेगा। 2 यूनिट्स के बाद, क्योंकि इसका टाइम क्वांटम 2 है, तो 2 यूनिट्स के बाद यहाँ पे जो है ये इसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में अब आपका टाइम, अराइवल टाइम जो है वो 2 है। तो अब आपने देखना है 2, अराइवल टाइम 2 पे और कितने प्रोसेसेस जो हैं वो आपके पास आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे है अराइवल टाइम 2, अराइवल टाइम 2 पे P2 भी अराइव हो गया है और P3 भी। तो ये जो P2 और P3 हैं इनको हम पहले रेडी क्यू में भेजेंगे। तब तक यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको बताया था कि अब यहाँ पे जो है P1 ने अपना यहाँ से ही रिज्यूम करना है, क्योंकि 2 यूनिट्स जो है वो CPU के पास ये जो है अपनी प्रोसेसिंग कर चुका है। तो इसने दोबारा से स्टार्ट नहीं करना, इसने यहीं से 2 यूनिट्स के बाद से रिज्यूम करना है। तो रिज्यूम करने के लिए यहाँ पे उसको जो है अपना एक PCB मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो मैंने आपको बताया था कि हर प्रोसेस जो है वो मेंटेन करता है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मेंटेन करने के बाद जो है हम उसको दोबारा रेडी क्यू में जो है वो भेज देंगे। ठीक है जी। मीनवाइल जब तक ये अपना कॉन्टेक्स्ट जो है, जब तक जो है ये अपना पीसीबी मेंटेन करता है, अपने कॉन्टेक्स्ट को सेव करता है, तो उस टाइम पे आपके जो प्रोसेस जो है, इस अराइवल टाइम पे प्रोसेस जो है अराइव होते हैं वो आपके रेडी क्यू में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो है 0 से लेके 2 तक, अराइवल टाइम 2 पे आपका P2 भी आ गया और P3 भी आ गया। तो पहले हमने P2 और P3 को रेडी क्यू में भेजा, फिर जो है इस P1 को दोबारा जो है हमने यहाँ पे भेज दिया। ठीक है जी। तो पहले आपने ये देखना है, अगर आप इसका सीक्वेंस खराब कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले हमने देखना है कि उस टाइम पे कौन से नए प्रोसेसेस आए हैं, उनको रेडी क्यू में भेजना है। फिर जो है अगर इसकी प्रोसेसिंग जो है, इसका बर्स्ट टाइम तो 6 है, लेकिन 2 यूनिट उसने अभी कंप्लीट किए हैं, तो 6 को काट के हम 4 लिखेंगे, 4 इसके अभी रहते हैं। तो इस P1 को हम उठा के दोबारा रेडी क्यू में भेज देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट P1 अभी हमने ये उठाया था, P1 के बाद जो नेक्स्ट जो है वो P2 आ रहा है। तो इसको हम P2 को यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे ले आएंगे, तो P2 आएगा। P2 भी अपना टाइम क्वांटम 2 यूनिट्स का कंप्लीट करेगा, 2 to 4, 2 to 4 उसने कंप्लीट किया। अब 4 यूनिट्स थे, बस टाइम 4 था, इसको काट के जो है इसने 2 यूनिट्स कंप्लीट किया, 2 इसके अभी भी जो है वो रिमेनिंग है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टाइम क्वांटम, इसका जो अराइवल टाइम है 4 है। तो अब 4 अराइवल टाइम पे और आपने देखना है कितने प्रोसेस जो है वो अराइव हो चुके हैं, P4 अराइव हो चुके हैं। ठीक है जी। तो P4 को हम जो है वो पहले यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है जी। जिस तरह आपको बताया था कि यहाँ पे P2 भी अपना कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसको मेंटेन करेगा, पीसीबी मेंटेन करेगा, और इसी मीनवाइल हम जो है P4 क्योंकि अराइव हो गया तो इसको रेडी क्यू में लेके आएंगे। P4 आ गया, फिर जो है P2 को उठा के हम यहाँ पे रेडी क्यू में लाएंगे, क्योंकि अभी इसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी अभी प्रोसेसिंग जो है वो रहती है। नेक्स्ट जो है P2 हम ले आए थे, फिर जो है वो नेक्स्ट P3 आ रहा है सीक्वेंस में, तो P3 पे भी क्रॉस लगाएंगे और P3 को जो है वो हम रनिंग क्यू में प्रोसेसर के पास लेके आएंगे। P3 भी अपना 2 यूनिट का टाइम क्वांटम जो है वो कंप्लीट करेगा 4 to 6। तो 4 to 6 कंप्लीट करेगा, इसके पास बर्स्ट टाइम भी 2 था, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, इसका टाइम जो है वो 0 रह जाएगा। तो P3 जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ये जो है हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। फिर जो है अब यहाँ पे 6 अराइवल टाइम हो गया है। 6 यूनिट पे कोई और प्रोसेसेस आ रहे हैं? नहीं आ रहे, हमारा 4 ही है, तो हम इसी सीक्वेंस के साथ अब चलेंगे। फिर नेक्स्ट जो है P3 को हम यहाँ पे दोबारा नहीं लेके आएंगे, क्योंकि ये अपना कंप्लीट कर चुका है, अपना बर्स्ट टाइम इसका जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ये अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करके टर्मिनेट हो गया है। P3 के बाद नेक्स्ट जो है वो P1 है, P1 को भी क्रॉस लगाएंगे और नेक्स्ट जो है वो P1 को यहाँ पे लेके आएंगे। P1 जो है वो भी 2 यूनिट चलेगा 6 to 8। ठीक है जी। और P1 के 4 यूनिट्स थे, बर्स्ट टाइम इसका 4 था, 2 अभी भी रहते हैं। ठीक है जी। तो 2 इसके अभी भी रिमेनिंग है, तो 6 to 8 चलेगा। अब यहाँ पे भी अराइवल टाइम 8 यूनिट पे कोई भी नहीं है, तो P1 की अभी भी जो है वो प्रोसेसिंग रहती है 2 यूनिट्स की। तो P1 को उठा के हम दोबारा यहाँ पे भेज देंगे। फिर P1 के बाद नेक्स्ट P4 आ रहा है, P4 को यहाँ से हम कैंसिल करके यहाँ पे लेके आएंगे रेडी क्यू में, रनिंग क्यू में। तो P4 जो है 2 यूनिट्स चलेगा, तो 8 to 10 इसके 3 यूनिट्स थे, 2 यूनिट्स इसने कंप्लीट किए, 1 यूनिट इसका अभी भी रिमेनिंग है बर्स्ट टाइम में। तो इसको भी हम दोबारा उठा के P4 को रेडी क्यू में भेज देंगे। फिर जो है P2 है नेक्स्ट, P2 आएगा। P2 जो है वो अपनी 10 to 12 2 यूनिट्स जो है 2 टाइम क्वांटम कंप्लीट करेगा। P2 जो है इसके 2 ही रिमेनिंग रह गए थे, ये भी अपना जो है बर्स्ट टाइम इसका भी कंप्लीट हो गया है, इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, ये भी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ से टर्मिनेट हो गया, ये इसने कंप्लीट कर लिया, इसका कोई रिमेनिंग नहीं है, इसको हम इसलिए रेडी क्यू में नहीं लेके आएंगे। नेक्स्ट जो है P1 है, P1 जो है वो आपका रनिंग क्यू में आएगा। P1 के भी 2 यूनिट्स हैं टाइम क्वांटम, इसने भी 2 यूनिट्स कंप्लीट करना है 12 to 14। तो 12 to 14 करके इसके 2 यूनिट्स थे, ये अपना टाइम क्वांटम कंप्लीट करके ये भी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर जो है लास्ट में P4 ही बच गया, तो P4 आएगा। P4 का आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 यूनिट है, तो जहाँ पे 1 यूनिट आ गया, टाइम क्वांटम से कम यूनिट है, तो वहाँ पे हम 1 यूनिट ही चलाएंगे। ठीक है, 14 से इसको 15 तक चलाएंगे और 15 तक जो है ये भी P4 भी अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अगर टाइम क्वांटम किसी का जो है वो ज़्यादा है और बर्स्ट टाइम कम है, तो आपने बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग ही उसको चलाना है। तो लेट्स सपोज अगर किसी का 2 यूनिट है टाइम क्वांटम और 1 यूनिट उसका बर्स्ट टाइम है, तो वो 5 to 6 तो लेट्स सपोज चल जाएगा, लेकिन 6 to 7 जो है वो फिर CPU आइडल रहेगा, तो हमने CPU को तो आइडल छोड़ना नहीं है, तो इसलिए हम इसको 1 यूनिट ही चलाएंगे। तो इस तरह से जो है वो आपके राउंड रॉबिन एल्गोरिदम जो है वो काम करते हैं। रेडी क्यू जो है वो आपने लाजमी मेंटेन करनी है इसमें, क्योंकि हम इन प्रोसेसेस की सीक्वेंस को अपने माइंड में याद नहीं रख सकते कि कौन सा प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में है और रनिंग क्यू से कौन सा प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में आया है, तो उस सीक्वेंस को जो है वो हम याद नहीं रख सकते, इसलिए जो है वो आपने रेडी क्यू को भी मेंटेन रखना है।